हे गाइस, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आज जैसे कि आप सभी को पता है नवरात्रि है, तो फर्स्टली हैप्पी नवरात्रि एंड जय माता दी। और तो नवरात्रि है तो सफाई करना भी बनता है। तो सबसे पहले मैं करूँगी मंदिर की सफाई, उसके बाद करूँगी पूरे घर की सफाई। तो चलो शुरू करते हैं सफाई अभियान। उसके बाद मैं पहुंची मंदिर में मैंने डस्टिंग स्टार्ट की। सबसे पहले मैंने फ़ोटोज़ को साफ़ किया अच्छे से, और फिर माला भी साफ़ करी। और ये पीछे से पता नहीं क्या बकवास करी जा रहे थे, तो इनको जवाब भी देना था, तो वो भी चल रहा था, मतलब कंटिन्यू था साथ साथ में। और उसके बाद घर में भी बहुत ज़्यादा मिट्टी वगैरह हो चुकी थी, बिकॉज़ मैं 4-5 दिन से घर में नहीं थी। तो वो भी मैंने कहा अब मैं कर ही रही हूँ तो वो भी अच्छे से कर लूँ। फिर सारी साफ़ सफाई मैंने की। और ये टूथपेस्ट इनकी आदत है, ये कूलर के ऊपर रख देते हैं। इनको डांट भी रही थी मैं साथ के साथ कि ये उधर वॉशरूम में क्यों नहीं रखते हो आप। तो उसके बाद मैं ये करने के बाद मैंने टेबल साफ़ किया, डस्टिंग की, और फिर ये कुछ ना कुछ बोल रहे थे पीछे से, फिर मैं इनको जवाब दे रही थी। और उसके बाद मैं रूम में पहुंची। रूम में क्लारा तो आप देख ही सकते हो कितना ज़्यादा है, गंदा कर रखा है मेरा रूम इन्होंने। और रिंग्स इनकी आदत है कहीं भी रख देते हैं, ये बहुत गंदी आदत है इनकी। तो पहले मैंने इनको रिंग्स दी ड्रॉर में से निकाल के। फिर मम्मा भी नहा के मंदिर जाके आ चुके थे और मैं अभी तक लगा रही थी झाड़ू। कैसी बहू हूँ मैं। तो आप देख सकते हो मेरा सूटकेस अभी तक वैसे ही रखा हुआ है। मैंने अभी तक इसमें से कपड़े भी नहीं निकाले हैं कि मुझे टाइम ही नहीं मिला। कल मैं मम्मी के घर चली गई थी और अभी इसको भी खाली करना है। कल तो मेरा टाइम इसमें लगेगा सूटकेस खाली करने। सारे कपड़े वैसे के वैसे ही रखे हुए हैं। हाँ, देखो कब साफ़ होता है। ये देखो मेरा रूम कितना चमचमा रहा है। सफाई जो की है मैंने छिक छिक करके, छिक छिक। देखा, वो देखो मेरा वो छोटा सा वो खिलौना सा रखा था ना। और फिर बाहर भी बहुत ज़्यादा मिट्टी थी, फिर मैंने बाहर की सफाई की। पूरा इतना ज़्यादा मिट्टी था यहाँ पे कि कोई हिसाब ही नहीं जिसका। फिर यहाँ भी झाड़ू लगाया। फिर नीचे के फ्लोर पे तो आंटी सफाई कर रहे थे, उन्होंने भी पूरा हॉल वगैरह ये देखो धो रहे हैं। और मैंने ऊपर की सफाई कर ली। ये देखो इन्होंने पानी भी गिरा दिया था, इसलिए मैं इनसे गुस्सा हो गई थी। तो ये मेरे को बोल रहे थे इधर मुँह कर, मैंने किया ही नहीं, सारा पानी गिरा दिया। फिर मैं ये देखो बेड के नीचे घुस घुस के पोछा लगा रही हूँ। तो ना मेरा फर्श भी वाइट है, तो यहाँ पे एकदम अच्छे से पोछा लगाना पड़ता है। बाहर देखो मेरी हालत देख के आपको लग ही रहा होगा कि आज मैंने कितनी ज़्यादा सफाई कर ली है। और ये है निंजा टेक्निक पोछा लगाने की। और फिर पापा ने भी बाहर के पत्ते टांग दिए थे, और ये पापा कील से ठोक के लगाया पापा ने, क्योंकि पहले लग नहीं रहा था इसलिए कीलियाँ मारी इस पर, फिर जाके लगाए ये। और यहाँ ये देखो मेरा स्ट्रगल साड़ी पहनने का। और यहाँ मैं नहा चुकी हूँ और मम्मी मुझे साड़ी पहना रही है। पहले तो मैंने खुद बहुत ट्राई किया साड़ी पहनने का, बट मेरे से नहीं हो रहा था। तो फिर मम्मी तब तक आ ही चुके थे, तो मम्मी कहते रुक मैं पहनाती हूँ। फिर मम्मी ने मेरी साड़ी बांधी, तब जाके मैं साड़ी में आपको दिख रही हूँ, नहीं तो मैं पता नहीं शायद साड़ी पहन ही नहीं पाती। वैसे तो मैंने पहले से डिसाइड किया था कि मैं आज साड़ी पहनूंगी, क्योंकि मेरा ये फर्स्ट नवरात्रे थे, तो मुझे साड़ी तो पहननी थी। यहाँ मैं रेडी हो रही हूँ और लिपस्टिक लगा रही हूँ। और उसके बाद मैं रेडी होके बाहर आ गई। फिर मैंने गड़वी में पानी भरा। एक गड़वी के ऊपर रखना था मैंने नारियल, और दूसरा रखा था मैंने माता रानी के लिए पानी। और उसके बाद मैंने दूसरी वाली गड़वी पे, जिसे मैंने आम के पत्ते भी डाल रखे हैं जैसे कि आप देख रहे हो, उस पे मैंने अपनी मन्नत मांग के गड़वी नारियल उसके ऊपर रख दिया। फिर मैंने अच्छे से इसको सेट किए थोड़े पत्तों को। उसके बाद मैंने जोत की तैयारी की। जोत मैंने घी की जलाई है, और ये बाती को थोड़ा सा ऊपर किया क्योंकि ये ज़्यादा अंदर को चली गई थी। अभी ये माचिस के तीली से देखना मैं इसको उठाती हूँ। उसके बाद मैंने माता रानी को टीका लगाया, सभी को टीका लगाया। पहले माता रानी को लगाया, फिर खाटू श्याम जी को लगाया। फिर इनको मैंने फूलों की माला चढ़ाई, पहले चरणों में लगाई, फिर मैंने अपने माथे पे लगाया। उसके बाद मैंने माता रानी को माला चढ़ा दी। और ये थोड़ा सा मुझसे सेट नहीं हो रहा था, बार बार नीचे को गिर रहा था।
फिर सेट करके इसको मैंने रख दिया। फिर मैंने फ्रूट्स की थाली सजाई माता रानी के भोग के लिए, जिसमें मैंने रखे हुए ग्रेप्स, कीवी, एप्पल और बनाना। तो फिर यहाँ पे हमने पूजा करनी शुरू कर दी। अभी आपने देखा होगा इन्होंने कैसे ये मौली को अपने सर पे रखा, मुझे तो बहुत हंसी आई ये चीज़ देख के। और फिर हमने आरती करी, और सबसे पहले मैंने आरती करी अच्छे से। पहले मैंने गणपति जी की आरती करी, उसके बाद माता रानी की। यहाँ पे मम्मा कर रहे हैं आरती और ये घंटी बजा रहे हैं। फिर हम दोनों ने मिलके की आरती माता रानी की। फिर उसके बाद यहाँ मैंने माता रानी से अपनी विश मांगी और माता रानी का ध्यान किया। और फिर मैंने भोग लगाया माता रानी को पहले, उसके बाद गणपति जी को, सभी को भोग लगाया। मतलब उसके बाद मैंने दुर्गा स्तुति पढ़ी और दुर्गा चालीसा भी पढ़ी, और ये भी साथ में बैठे हैं। ये मैं पढ़ रही हूँ दुर्गा स्तुति। 2 अध्याय मैंने पढ़ ली हैं अभी तक। कल मैं तीसरा स्टार्ट करूँगी। और मेरे यहाँ पे पैरों में भी दर्द होने लग जाती है, मैं ज़्यादा देर बैठ नहीं सकती ना। तो आप देख सकते हो मेरा मंदिर कितना प्यारा लग रहा है। उसके बाद मैंने माता रानी को कपूर दिखाया, और फिर मैंने सारे घर में दिखाया। पहले मैंने इस वाले रूम में कपूर दिखाया, एक गणेश काटो कलेश विघ्नहर्ता ऐसे ऐसे बोल के। और फिर मैं नीचे गई, पहले मैंने बाहर भी दिखाया, फिर मैं नीचे गई। नीचे वाले फ्लोर पे भी मैंने ऐसे ही सारे रूम में ऐसे कपूर दिखाया और ये बोलती रही। और यहाँ पापा किचन में कुछ कर रहे थे, हॉल में दिखाया। फिर मैं थोड़ा सा बाहर गई, बाहर वाले गेट पे सारी नेगेटिविटी दूर कर रही हूँ। मतलब माता रानी बस हम पे ऐसे ही कृपा बनाए रखें, आप सब पे भी बनाए रखें। और उसके बाद मैं चम करके मटक के ऊपर पहुँच गई। फिर मैंने अपने पति परमेश्वर के पैर छुए। वैसे तो मैं रोज़ ही पैर छूती हूँ और आज भी छुए। उसके बाद फिर मैं आ गई नीचे ही ऊपर कुछ बर्तन पड़े थे वो भी ले आई, फिर मैंने रखे किचन में। फिर मैंने मम्मी जी के पैर छुए, उनका आशीर्वाद लिया। और यहाँ मैं नीचे से चाय पी के ऊपर आ चुकी थी और मम्मी भी ऑफिस चले गए थे। और जैसे कि आज मेरा है फास्ट, मेरे लिए फ़ास्ट रखना बहुत मुश्किल का काम है। मेरे पेट में ना गुड़गुड़ी होती रहती है। और वैसे तो मेरा इतना ज़्यादा पेट बाहर निकला हुआ है, मुझे तो हफ्ते में 1 हफ्ते का व्रत तो मतलब रखना ही चाहिए। बट मेरे इस पापी पेट की वजह से मैं कहाँ व्रत रख सकती हूँ ना। और मैंने जालों वालों की भी सफाई की थी। मेरा ध्यान सारा जालों पे है कि कहीं जाले वाले तो नहीं रह गए हैं। मैं सुबह से ऐसे सफाई में मगन थी कि मुझे बस सफाई का ही ध्यान था अभी। और ये देखो पेट पे हाथ जाते हुए मेरा पेट छुपा रही हूँ मैं अपना, कि आप भी कहीं देख ना लो मेरा पेट इतना बाहर है। और ये इतने ज़्यादा ख़राब हैं कि मुझे कह रहे हैं कि आप पिज़्ज़ा खाओगे। मेरा व्रत है और मुझे पिज़्ज़ा पूछ रहे, इतने बेकार इंसान। और यहाँ मैं लहराती हुई अपनी साड़ी के साथ, साड़ी पहनना भी बहुत मुश्किल का काम है। तो आज सुबह से मैंने बहुत काम कर लिया, पूजा भी कर ली, काम भी कर लिया, तो रेस्ट करना भी बनता है ना। तो बस अब मैं चली रेस्ट करने, चेंज करके और नाइट सूट पहन के थोड़ा सा कंफर्टेबल होंगी। बिना नाइट सूट पहने बंदा कंफर्टेबल तो नहीं हो पाता ना। तो चल साड़ी निकल जा जल्दी जल्दी जल्दी। और ये ठुमकती हुई मैं गई अपनी अलमारी में, आजा नाइट सूट बाहर जल्दी जल्दी। और बज रहे हैं 2:30 और इनका हो गया लंच का टाइम। ये खा रहे हैं परांठे और चीज़ टोमेटो जो कि पापा ने बनाई है, और पापा दही भी लेके आए थे इनके लिए। परांठे मैंने बनाए इनके लिए और इन्होंने कहा कि बहुत टेस्टी हैं। टेस्टी तो बनने ही थे, पापा ने जो बनाए थे। और यहाँ मैं देख रही हूँ अपनी सीरीज़, मैंने कंटिन्यू कर रखी है। पहले भी मैंने बताया था और मैंने अभी भी कंटिन्यू कर रखी है, लॉकी। तो अब ये खा रहे हैं तो मेरा भी तो कुछ बनता है ना खाना, मेरे को भी तो भूख लगेगी ना बड़ू। तो चलो देखते हैं मेरे लिए क्या है खाने में। तो भी मैं जा रही हूँ फ्रिज के पास, फ्रिज में देखते हैं क्या है। ऊपर तो केले रखे हुए हैं, ओ एप्पल है, ग्रेप्स हैं, क्या खाएं। चलो खाते हैं एप्पल। ये एप्पल खाओ, सेहत बनाओ।
एप्पल तो बड़ा टेस्टी है, मीठा है यार, एकदम मीठा। और ये देखो शाम के बज गए 5:30 और ये अभी तक सो रहे हैं। इनको सोने के अलावा कोई काम नहीं है। नहीं, वैसे मेरे पति देव की आज तबीयत नहीं ठीक थी ना, इसलिए सो रहे हैं ये, अदरवाइज़ तो सोते नहीं हैं। तो इसलिए मेरे पास कोई काम तो था नहीं। अब अगर ये जागते होते तो या तो मैं इनसे बातें करती या हम लड़ाई झगड़ा कर रहे होते अपने मतलब फ़न कर रहे होते। तो फिर मैं नीचे जा रही हूँ, अब नीचे देखती हूँ कुछ करते हैं, नीचे जाके कुछ करते हैं अपने घर के लिए। मतलब देश के लिए तो मैं कुछ कर नहीं सकती, घर के लिए ही कर लूँ। तो मैं यहाँ जैक को ढूंढ रही हूँ। पहले जैक यहाँ बैठा हुआ था जब मैं पहले आई थी, तो अभी वो उसको मैं ढूंढ रही हूँ। है कहाँ ये जैकी? ये देखो, ये हमेशा वॉशरूम में जाके, इसको ठंडा ठंडा फील होता है ना, इसलिए वॉशरूम में बैठ जाते थे। तो मैंने वॉशरूम में देखा, फिर मैं यहाँ भी इसको आवाज़ें लगा रही हूँ, जैकी जैकी, जैकू टैकू कहाँ है तू? ये बैठा जैकी। तो ये मम्मी वाले रूम में ज़रूर बैठता है, इसको मम्मी वाले रूम में बैठना इतना पसंद है, चाहे मम्मी हो चाहे ना हो, वो वहीं जाके बैठता है। या तो वो अलमीरा है ना मम्मी के रूम में, वहाँ जाके बैठता है ये। और मैंने इसको बुलाया और मेरे पास आया, और ये इतना भूखा है, अभी मेरे से कुछ खाने के लिए मांग रहा है। ये ऐसे किसी के पास जाता नहीं है बस खाने के लिए, इसका ध्यान किचन में है कि मेरे को ये ब्रेड या बिस्किट दे। पर मैं इसको थोड़ा सा वो कर रही हूँ कि आए मेरे पास, मैं इसको खिलाने का मूड है मेरा। तो बस मैं ऐसे ही इसके साथ नखरे करती जा रही हूँ। और ये देखो मैं इसको बुला रही हूँ किचन में, तो ये किचन में दौड़ा हुआ आ रहा है। अभी भी इसको ऐसा लग रहा है कि मैं कुछ दूंगी। बेचारा जैको कितना क्यूट लग रहा है ना, पर इसकी भोली भाली शक्ल पे मत जाना, बहुत डेंजरस है ये। इसने मुझे एक बार किस्सी भी कर दी थी, मैं ऐसे बैठी हुई थी ना, मुझे नीचे टा दिया। और ये देखो बर्तन भी रखे हुए हैं, तो थोड़े से बर्तन की भी सफाई कर ली जाए। बर्तन धोने के बाद मैं नहाऊंगी और पूजा करूंगी। ये देखो गाइस, मैंने पूरे बर्तन की सफाई कर दी, चमचमा दिया, चमचमा नहीं चमका दिया किचन। और मैं चली अब ऊपर, तो यहाँ मिला मुझे जैकी टैकी। ओके जैकी टैकी, और देख मम्मी आ गई जैकी। इसको ऐसे बोलो ना तो ये गेट पे देखता है, पर अभी कुत्ता देख नहीं रहा। तो यहाँ ये देखो मैं नहा चुकी हूँ, और ये अभी तक सो रहे हैं, अभी तक नहीं उठे। टाइम देख लो कितना हो गया, 6:30 हो चुके हैं। और आज मम्मी भी थोड़ा सा लेट हो गए, अभी तक आई नहीं, अदरवाइज़ मम्मी 6 बजे तक आ जाते हैं। और ये देखो मेरा बुग्गा सो के उठ गया है, मुँह देखो इनका। अभी मैं करने लगी हूँ शाम की पूजा, और उसके बाद मैं पीऊँगी चाय। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट व्लॉग में। आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। और राधे राधे, जय माता दी। और माता रानी आप सबके घर में खुशियाँ दे, आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करे। जय माता दी।